नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो जून 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके अगर प्रथम भाव में 11 नंबर विद्यमान है तो आपकी का लग्न जो है वह कुंभ है। कुंभ लगन का स्वामी जो है वह शनि होता है और शनि की शुभता आपको यहाँ पर द्वादश भाव में बैठकर मिल रही है या फिर अशुभता मिल रही है, इसके विषय में यहाँ हम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ स्थिति में है। तब जाकर हम फाइनली प्रेडिक्शन पर पहुंचते हैं कि किस तरह से संचरण हमें प्रभावित कर रहा है। आपको देखना है कि शुक्र सबसे शुभ होता है क्योंकि आपका भाग्येश्वर, आपका चतुर्थेश्वर और पंचम भाव में सूर्य के साथ संचरण कर रहा है। तो शुक्र जो है वह 29 मई को मिथुन में प्रवेश कर गया था और 22 जून को वह कर्क में जाएगा। तो ये जो इन 29 से लेकर 22 तक का जो समय है पंचम भाव में, वहां पर स्थिति आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बना रहा है। हर कार्य आपके यहाँ पर पूरे होंगे। शुक्र देव जो है काफी शुभता आपको प्रदान करेंगे। पूरा ये जो जून का महीना है आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी कहा जा सकता है। आपके मित्र आपकी मदद करेंगे। हर कार्य में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, पर स्त्री गमन से बचना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन सब चीजों से, इन सब बातों से आपको यहाँ पर बचना होगा, नहीं तो आपकी पढ़ाई भी मैटर करेगी और आपकी बदनामी भी यहाँ पर हो सकती है। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और इस प्रसन्नता में आप कोई गलती ना कर जाए, इसके लिए मैं पहले से यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर साथ में विद्यमान है। जब भी सूर्य और शुक्र कन्या राशि में जो है वह नीच का हो जाता है, लेकिन मिथुन राशि है तो यहाँ पर एक ऐसी राशि है जिसमें आपको पर स्त्री गमन से बचना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में भी षष्ठ भाव में जब शुक्र का संचरण होगा 22 जून को, तो यहाँ पर वहां भी यही संभलना है। आपको अनायास के व्यय होंगे पैसे आपके रिलेशंस में, तो स्त्री का सुख तो अच्छा मिलेगा, पर फिर भी जो एक आपकी भावना है, आपका जो मन है, उसमें आपको बहुत ही कंट्रोल करना है। शनि देव की राशि में बृहस्पति देव यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और मकर राशि में शनि का संचरण है और बृहस्पति आपको 20 जून को वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कुंभ राशि में उनका जो प्रभाव है वह लग्न में है। लग्न की स्थिति आपको मैंने पहले ही बताया कि वह पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब भी पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति सूर्य और शुक्र को शुभता प्रदान कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव को पर भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, आपका मन थोड़ा सा, यदि आपके जन्म पत्री में भी बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है तो यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है। आप अपने से बड़े लोग आपका थोड़ा सा अपमान यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है। यदि आप विवाहित हैं, स्त्री पुत्र हैं आपके पास, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कुछ शुभता लेने के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति की वस्तु का दान करना होगा और ओम नमो भगवते वासुदेव या फिर नारायण कवच का पाठ आपको यहाँ पर करना है। तब जाकर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए विशेष शुभता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा अगर आपने प्रारंभ कर दी है तो उसकी पूर्णता में अड़चन नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नए तरीके से अभी शिक्षा को शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी अड़चन आपको यहाँ पर शनि देव प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति तो आगे बढ़ाएंगे बट शनि देव यहाँ पर थोड़ी सी अड़चन प्रदान करेंगे। आपके मित्र बहुत मिलेंगे, बहुत सारे शुभ कार्य यहाँ पर। शनि आपके द्वादश भाव में विद्यमान है और द्वादश भाव में बैठकर शनि की स्थिति 23 मई से वह वक्री हो गए हैं और 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तो एकादश भाव में भी प्रभाव डालेंगे। आप देखें यहाँ पर एकादश भाव में भी वक्रत्व स्थिति के प्रभाव आपको यहाँ पर पड़ेंगे। तो जब भी शनि, अगर आपके जन्म पत्री में भी मकर राशि में शनि बैठा है, अगर आप कुंभ लगन के जातक है और मकर में ही शनि विद्यमान है, तब तो शनि की विशेष शुभता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन अगर शनि द्वादश भाव में मकर में नहीं है, अदर भाव में है, दूसरे भाव में है, तो विशेष शुभता आपको यहाँ पर शनि का नहीं है, क्योंकि स्त्री सुख में यह बाधा ला सकता है। ठीक है, आपको व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में, अगर आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो इसमें आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। किसी कारण से अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कारावास योग बन रहा है तो शनिदेव द्वादश में बैठकर
कारावास का योग बना रहे हैं इन टाइम पीरियड के दौरान, यानी 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक। तो आपको सावधानी बरतनी है। विदेश यात्रा शनिदेव यहाँ पर करा सकते हैं द्वादश भाव में बैठकर, और कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इसको लेकर आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। फिर आपको देखना है कि राहु और बुध की स्थिति चतुर्थ भाव में बन रही है। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर रहेगी और राहु की भी स्थिति। राहु और सूर्य एक साथ शुभ नहीं होते हैं, ये स्थिति बहुत फलदायी हम नहीं कह सकते हैं। चतुर्थ भाव में जब भी संचरण होता है तो राहु का और केतु दशम भाव में, तो ये लोगों से वैर कराते हैं। आपको जो बीच बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां पर आपका जो संबंध है, आपके जो रिलेशन है, वहां पर मैटर कर सकते हैं। और सूर्य चतुर्थ भाव में 15 तारीख तक आपको, क्योंकि कुंभ लगन में यह सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और जाकर चतुर्थ में राहु और बुध के साथ बैठे हैं। पत्नी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पत्नी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, घर के रख रखाव और खर्चों पर आपको बहुत ध्यान देना है जून 2021 में। ठीक है, मन मस्तिष्क में आपके कुछ तकलीफ ना हो, उसको लेकर आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है 15 जून तक। 15 जून से सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में हो जाएगी 6:01 पर। तो जब सूर्य देव पंचम भाव में जाएंगे, पंचम भाव उदर का कारक है, उदर में से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं तो एब्डोमेन में कुछ आपको यहाँ पर हेल्थ के लिए आपको सावधानी बरतनी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य शुभ स्थिति में है, दशम भाव में है, छठे भाव में है या फिर एकादश में है, तो यहाँ पर इसकी शुभता आपको प्राप्त हो सकती है। अगर कोई काम आपने प्रारंभ किया है तो सफलता आपको शनिदेव और सूर्यदेव जरूर दिलाएंगे जून 2021 में। उत्साह बहुत बढ़ चढ़कर रहेगा आपका और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास संतान है तो उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। हो सकता है दवाइयों पर ज्यादा खर्चा हो जून 2021 में, तो आपको यहाँ पर जिसको लेकर आपका मन अस्वस्थ रह सकता है, आपको ध्यान देना है, सूर्य की आराधना करनी है। और पूरे जून में अगर आप सूर्य के मंत्र जाप कर लेते हैं तो इसकी शुभता आपको विशेष मिलने वाली है। ठीक है, तो जिस पक्ष को आपको मजबूत करना है उस पक्ष से संबंधित आपको दान और जप जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि उसकी शुभ। बुध, अगर आप कुंभ लगन के जातक हैं तो बुध बहुत शुभ होता है। बुध आपके पंचम भाव का स्वामी और आपके अष्टम भाव का स्वामी है। पंचमेश जो है वह चतुर्थ भाव में राहु के साथ विद्यमान है। बुध की स्थिति 3 जून को वृष राशि में वक्री की स्थिति है और 23 जून को वह मार्गी होंगे। तो 23 जून तक बुध देव जो है वह चतुर्थ भाव में बैठकर आपको धन का लाभ करा रहे हैं। ठीक है, धन का लाभ विशेष तौर पर बुध आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। ठीक है, जब मार्गी होंगे तो जो धन का फ्लो है वह तेजी से आगे बढ़ेगा और उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब आपको देखना है कि केतु और मंगल, केतु आपके दशम भाव में विद्यमान है और मंगल आपके षष्ठ भाव में यहाँ पर संचरण कर रहा है। 45 दिनों तक मंगल का जो संचरण है वह आपके षष्ठ भाव में रहेगा और षष्ठ भाव में बैठकर वह आपके लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल आपके लिए आपका कर्मेश है और आपका तृतीयेश है, और यहाँ पर षष्ठ भाव में बैठकर आप देखें कि 1, 2, 3, 4 आपके नवम भाव पर मंगल जो है वह दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल व्यवसाय के लिए शुभ है, प्रवास के लिए शुभ है, और अगर आप सफलता के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसको कार्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा सा कष्ट मंगल यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। अगर आप किसी अदालती मामले को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो रिश्वत देना आपको यहाँ पर पड़ेगा। वैसे तो रिश्वत के फेवर में मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप फेवर में करते हैं अपना काम करवाने के लिए तो यहाँ पर इसकी शुभता आपको मिलेगी। स्त्री सुख आपको अच्छा मिलेगा जून 2021 में। ठीक है, अगर किसी फौजदारी के मामलों में पहले से आप उलझे हुए हैं तो लोगों से झगड़े बनने की संभावना मंगल देव यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, और कर्ज लेने की भी संभावना बढ़ सकती है। वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे झगड़ा हो सकता है, मंगल देव करवा सकते हैं, तो जिसके लिए आपको शुभता अगर पाना है तो बहुत बैलेंस्ड रहना है, अपने
क्रोध पर शांति रखनी है, लोगों से वैर नहीं करना है, खासकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, जिससे कि उनके अनबन से आपका जो पक्ष है नौकरी का वह मैटर न कर जाए। जहां पर आप कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र में कोई विघ्न या बाधा ना आए। ठीक है। 10वें भाव में केतु की स्थिति है। राहु और केतु जब भी चतुर्थ और दशम में होते हैं तो आपस में वैर कराते हैं, घर परिवार संबंधों में वैर कराते हैं, जिसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है। तो शुक्र की स्थिति, अगर आप कुंभ लगन के जातक हैं तो शुक्र बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ दिलवाएंगे शुक्रदेव आपको पूरे मास जून 2021 में। बृहस्पति की शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है क्योंकि इनकी दृष्टियां जो है वह काफी अच्छी हैं, आपके पंचम और नवम भाव पर है, सप्तम भाव पर है। ठीक है। शनिदेव का उपाय करना है क्योंकि अगर आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो शनि कुंभ राशि पर 7.5 के प्रभाव को दे रहा है इसमें, और अपने से द्वादश शनि ये शुभता नहीं प्रदान करते हैं, अड़चने देते हैं, विलंब करते हैं। तो इसके लिए आपको शनि का उपाय करना है। या तो आप हनुमान चालीसा कर लें या नीलांजन समाभासम रविपुत्तम यमाग्रजम छाया मार्तन संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।